हेलो डियर स्टूडेंट। इससे पहले जो लेक्चर के अंदर मैंने क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड की क्वेश्चंस करवाए थे, आज जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं वो मोस्टली एनटीएसई और आईएमओ पैटर्न पे हैं। या तो पहले पूछे गए हैं या फिर आपको एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा चीजें वही है बट थोड़े कंसेप्चुअल है, उसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ सकता है। तो सिंपल से अब देखो, पहला क्वेश्चन है मेरा, वो क्या है बच्चों, पहले आप लोग इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखना। जैसे कोई नंबर है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। जनरली बच्चों का कंसेप्ट है वाई को वाई कैंसिल करके बोलते हैं कि एक्स इक्वल टू जेड होगा, पर बेटा ऐसे कैंसिल होता नहीं। इससे कैंसिल होने से क्या हुआ, हमारा एक सॉल्यूशन कम हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करना होता तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कि एक्स वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू 0। अब इसमें से हम y कॉमन लेंगे, फिर हम बोलेंगे एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो y 0 होगा या फिर x इक्वल टू जेड होगा। बट यहां से तो x इक्वल टू जेड हमारा एक ही सॉल्यूशन मिला। तो ये हम तब कैंसिल कर सकते हैं जब y 0 ना हो। अगर y 0 होगा तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो फिर 0 इंटू 5 इक्वल टू 0 इंटू 3। अब बोलेगा 0 से 0 कैंसिल, 5 इक्वल टू 3, तो गलत हो गया। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, डी, y डज नॉट इक्वल टू 0। तब ऐसे आप कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एबीसी रियल नंबर है सच दैट दिस इक्वल टू दिस 0। बेटा एक बात बताओ, रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो ये भी 0 या 0 से बड़ा है। तो अगर या तो पॉजिटिव है या 0 है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और इनका सम 0 होगा। तो सम 0 कब हो सकता है, जब ये नंबर भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0। तो इसका मतलब a माइनस 1 0 होना चाहिए एंड b प्लस 3 0 होना चाहिए एंड c माइनस 3 0 होना चाहिए। तो ये तो a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू माइनस 2 आएगा, c इक्वल टू 3 आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया बेटा। ठीक है ना, इस टाइप से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला भाई, a ग्रेटर देन b, तो मॉड a ग्रेटर देन मॉड b। अच्छा, मॉडुलस वाली चीजें हैं। वैसे इसको अगर थोड़ा डिटेल से समझना है तो मैंने मॉडुलस इनइक्वालिटीज पढ़ाई है क्लास 11th की लेक्चर सीरीज में। आप वहां से जाकर के बच्चे आप देख सकते हो इनइक्वालिटी, तो आपको डेप्थ में समझ आ जाएगा। वरना ये लिखा हुआ है a b से, मॉड का मतलब आपको बताइए, जैसे मॉड में कोई -5 है तो इसका मतलब +5 होता है। तो अब a b से बड़ा है, मॉड करने पे भी a b से बड़ा रहेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा a और b पॉजिटिव हो। अगर मैं बोला a ग्रेटर देन b, दिस एम्प्लाइज दैट मॉड a ग्रेटर देन मॉड b, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a एंड b आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे भी नहीं, ग्रेटर देन 0। तो a और b ग्रेटर देन 0 है, तो इतना बोलना सफिशियंट है कि b पॉजिटिव है। जब b पॉजिटिव होगा तो a भी पॉजिटिव होगा, तो यही आंसर होगा b ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो, बट आप याद रख सकते हो कि a ग्रेटर देन b है, तो मॉड a ग्रेटर देन मॉड b तभी होगा जब हमारे a और b दोनों पॉजिटिव हो। और इसने बोला a बड़ा है, तो अगर b को पॉजिटिव ले लूंगा तो a ऑटोमेटिक पॉजिटिव बन ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे कुछ। नेक्स्ट और देखते हैं भाई। पहला इसमें क्या है, यूनिट डिजिट का। ये क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने 9th में नहीं पढ़ा तो मेरा लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, वहां पे मैंने यूनिट डिजिट निकालना सिखाया था। यूनिट डिजिट निकालने के लिए यहां से हमें यूनिट डिजिट से मतलब, इसकी यूनिट डिजिट से मतलब, ये 3 है और इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा शायद 1। ये 8 है, इन 8 का ये 4 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 3।
तो इसका तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा और इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 8 2। ठीक है ना। अब बहुत बच्चे गलती ये करते हैं 3 - 2 कर देते हैं, सर यूनिट डिजिट 1 आएगा। 1 तो गलत है। यहां से देखोगे ये 253 है, 958 से छोटा है और इसकी पावर भी ज्यादा है। इसका मतलब अगर a - b लिखा हुआ है और जो a हमारा b से छोटा है, जिसे मान लो एक मैंने नंबर लिखा 13 - 21, यूनिट डिजिट यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 - 1 यूनिट डिजिट इसके अकॉर्डिंग तो 2 आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। 13 - 21 होता है -8, तो यूनिट डिजिट तो 8 आया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 - 2 ना करके ये हम कर देंगे 2 - 3। अगर यहाँ कैरी लॉगे ये आएगा 9, तो यूनिट डिजिट 9 है, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनका HCF निकालना। HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो पहले तो इसको फैक्टराइज कर लो भाई। ये तो लिखा हुआ है x+2 इंटू x+1 का फैक्टर, एक x+3। इसके फैक्टर करोगे तो एक x - 1 हो गया, एक x+1 हो गया, एक x+2 हो गया। x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी, x+1 इसमें भी, इसमें भी है। तो x+1 इंटू x+2 या फिर x² + 3x+2 इज रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि समझ आ गया होगा, बड़ा आसान था। चलो नेक्स्ट है, ये तो बच्चों हमने पढ़ाई है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। एक नंबर n है, 7 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब n कैसा नंबर है, 7q और रिमाइंडर 5 बचता है। सॉरी 7q लिखता था, n विल बी 7q + 5 टाइम। अब इसने पूछा है कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो n की जगह ये रख लेंगे 4 × 7q + 5। तो ये नंबर जो है 4n - 1 = 28q + 20 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 28q + 14 + 6, इस पूरे में से 7 कॉमन आ जाएगा। तो इस पूरे में से 7 कॉमन ले लोगे तो कितना बच गया, 4q + 2 एंड ये +6 आ गया। तो ये 6 हमारा क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर और आगे बढ़ते हैं। ये 7th में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है उसमें इंटीजर में क्या क्या आ सकता है। तो पहले तो मैंने थोड़ा सोचा या तुक्का मारा, 0 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला तो मैंने लिखा कि x एंड y, x = 0 एंड y = 0। तो 0 + 0 = 0 × 0 विच इज सेटिस्फाइड। ये तो 0, 0 इज ए सॉल्यूशन। अगर 0 नहीं है, x एंड y डज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं अब y या x को कुछ भी मान सकता हूं। जैसे मैंने y को ऐसे मान लिया कि ये कुछ k टाइम्स x है। 0 नहीं है तो मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूं लेट। तो y को मैंने kx मानने से यहां तो क्या हुआ, x² + k² x² इक्वल टू, y को मैंने kx माना तो ये बन जाएगा kx²। अब हम क्या करते हैं, x² पूरे में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 + k² इक्वल टू k × x², ये कैंसिल हो गया। तो ये तो आ गया बच्चों k² - k + 1 इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू निकालो। k का वैल्यू निकालोगे तो यहां से बच्चों d क्या आ रहा है, 1 - 4 × 1, तो ये तो नेगेटिव आ गया। तो k का कोई रियल वैल्यू आएगा ही नहीं। तो यहां से तो इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो 0, 0 है तो हमारा आंसर होगा 1।
ओनली 0,0 इज द सॉल्यूशन। 8th में आओ भाई, a एंड b आर द रैशनल नंबर्स एंड दिस, तो हमें बताना है a और a माइनस बी का होल स्क्वायर का। कोई बात नहीं बच्चों, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है तो सबसे पहले बच्चों को याद आ जाता है 9th क्लास में सीखा था रैशनलाइजेशन। तो इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम ऊपर नीचे 3 + √5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। इसको भी कर लेंगे 3 + √5 से, तो वो तो 3 + √5 का होल स्क्वायर बना तो 9, फिर आ जाएगा 2 × 3 √5 + 5, ठीक है। नीचे आ जाएगा 9 - 5, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग तो 9 + 5 तो कितना हो गया 14 + 6 √5 डिवाइड बाई 9 - 5 कितना हो गया, ये हो गया 4। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो आ जाएगा 14, 2 से कैंसिल 4/2, और ये भी आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 √5। अब इसको हम कंपेयर करेंगे a + b √5 के साथ, तो यहां से बच्चों a का वैल्यू आया 7/2 और b का वैल्यू आया 3/2। तो निकालना क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो निकाल लेते हैं हम लोग 7/2 - 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर विच इज 4 इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा भाई, 100th रूट ऑफ दिस। बच्चों ये तो बचपन से करते आए। 100th रूट का मतलब क्या हुआ, ये 100th रूट ऑफ 10 की पावर 10। अगर पावर एंड एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा तो क्लास 9 की प्लेलिस्ट देखो, वहां मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे। तो ये हो गया 10 की पावर 10, और 100 रूट का मतलब इस पे पावर कितनी है 1/100। अब ये पूरा इस ब्रैकेट में दिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 की पावर 10 इंटू 1/10 की पावर 2, 10 की पावर 10 डिवाइड बाई 10 की पावर 2, तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 8। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये भी बड़ा आसान था, लगभग सारे बच्चे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये किसके इक्वल होगा, अच्छा चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्या लिखा बच्चों, 2 √2 + √6। यहाँ पे क्या है 2 + √3 है। यहाँ 2ab वाला तो है नहीं आइडेंटिटी, तो स्क्वायर रूट में रूट आ जाए तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के बाहर निकालते हैं। ये भी मैंने क्लास 9 में पढ़ाया है, अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो क्लास 9 की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने वहां करवाए। तो ये आ गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां भी मैंने √2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो √2 अंदर गया तो ये 4 बना, ये 2 √3 बना। यहां तो ऐसे रख दिया और यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, √2 × 2 बनेगा, और 6 × √12 बन जाएगा, और ये 3, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया हुआ किसका, √3 + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 2 प्लस 12 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 होता है, तो 2 √3 लिख लो, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा बच्चों 3, तो इसमें ऑलरेडी बाहर था ही, रूट से स्क्वायर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा √3 + 1, तो ये आया 2/3, और ऊपर से 2 और कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 + √3, और नीचे बचा √3 + 1, तो ये पूरा कैंसिल, आंसर विल बी 4/3, ठीक है ना। ये भी बड़ा आसान सवाल था। अब आते हैं हम नेक्स्ट।
अब इसको बच्चों अगर कैलकुलेशन करने लग गए फिर तो हो गया हमारा काम। तो हम इसको थोड़ा सा इस हिसाब से समझते हैं। मान लो किसी नंबर को कुछ एज्यूम कर लेता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको x मान लू तो ये x+1 होगा, ये x+2 होगा, ये x-1 होगा। इस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये हुआ x-1 इंटू x इंटू x+1 इंटू x+2 +1। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया x² -1 और इसके साथ मल्टीप्लाई, अच्छा मैंने x², हाँ ये कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को एक साथ। तो ये बन जाएगा x² प्लस x, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स तो बना x²। फिर x का कोफिशिएंट कैसे कैसे आ सकता है, एक तो ये x और 2 मल्टीप्लाई हो गए 2x और ये -x तो ये भी बनेगा +x और एक आ जाएगा हमारा 2 इंटू -2 +1। अब मैंने क्या किया, x² प्लस x को y मान लिया। तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों y -2 +1। इसको सॉल्व कर लो तो y² -2y +1। तो ये तो क्या लिखा हुआ है अंदर y-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब y-1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब आंसर विल बी y-1। तो अब y क्या है, x² प्लस x, तो ये तो हो गया x² प्लस x -1, ये आंसर आ जाएगा। या इसको x इंटू x+1 -1, तो x कितना है इन दोनों का प्रोडक्ट, ये तो आ गया 1 0 1 3 0 -1 आ जाएगा, सॉरी ये तो +1 था, y-1, हाँ -1 कर लेना, ठीक है। जो भी आएगा ये आंसर हो गया। तो ये भी बड़ा आसान था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं थोड़े और PRMO वगैरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी तो हमने NTSE के किए।